हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TCS पंडित। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेंज फंक्शन की। ठीक है। रेंज फंक्शन क्या होता है? ये यूज होता है टू जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है। इससे में हम क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट करते हैं। तो इसके बेसिक सिंटैक्स होते हैं तीन टाइप से। रेंज में स्टॉप, रेंज स्टार्ट स्टॉप और रेंज स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। तो ये तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। या तो हम इसे सिर्फ स्टॉप दें आर्गुमेंट में, या हम स्टार्ट और स्टॉप दें, या हम स्टार्ट स्टॉप और स्टेप दें। ठीक है। तो अभी हम बात करें अगर वन आर्गुमेंट की उसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, मान लो रेंज हमने लिखा 5। क्या लिखा? 5। तो ये हमें क्या कर रहा है? रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो हम अगर इसको असाइन कर दें किसी को, मान लो हमने ये दोबारा से 5 लिखा, तो ये जो रेंज ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ इसने किसको असाइन कर दिया? आर को कर दिया। अगर हम आर लिखेंगे तब भी ये क्या दे देगा? रेंज 05। पर हम क्या कर रहे हैं, ये तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर रहा है। सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट कर रहा है। अब अगर इसको चेक करना चाहे तो हम कर सकते हैं ऐसे। R0 पे देखेंगे तो 0 आ गया। R4 पे देखेंगे तो 4 है। R2 पे देखेंगे तो 2 है। और हम जब इसको यूज़ करते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो इसका स्टैंड अलोन यूज़ बहुत कम होता है। जैसे अब ये कर रहे हैं ना, R0 R4 है, इस टाइप से यूज़ होता ही नहीं इसका। इसका यूज़ होता है लिस्ट के साथ या लूप्स के साथ। लूप्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम अगर लिस्ट के साथ देखें तो ये कैसे यूज़ होगा? ये होगा ऐसे, लिस्ट रेंज 5। तो ये ऐसे जनरेट करता है। इसने लिस्ट जनरेट कर दी विद 5 एलिमेंट्स जो 0 से शुरू हो रहे हैं। 0 इंडेक्स पे 0 आया, 1 पे 1 आया, इसलिए ये R0 पे क्या 0 दे रहा था और R4 पे 4 दे रहा था। ये लिस्ट नहीं है, ये रेंज है। पर हम इसका एज ए रेंज ऑब्जेक्ट बहुत कम यूज़ करते हैं। नेग्लिजिबल यूज़ है इसका। इसका यूज़ ही नहीं करते एज ए रेंज। तो इसका या तो लिस्ट के साथ यूज़ करते हैं या लूप्स के साथ करते हैं। लूप्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी आपको इसका एक्सपेरिमेंट करने हैं रेंज फंक्शन के साथ, इसका कैसे यूज़ करना है, इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है, तो आप लिस्ट के साथ यूज़ करके इसको कर सकते हो। लिस्ट फंक्शन में हमने क्या पास कर दिया? रेंज 5। तो इसने ऐसे जनरेट किया। ठीक है। तो वही है, ये जो अभी हमने लिखा, तो R2 पे ये क्या देता है? 2 देता है। क्योंकि रेंज इन पाइथन आर इंडेक्स 0। ये जैसे स्ट्रिंग में 0 से इंडेक्स शुरू होता है ना, लिस्ट में 0 से इंडेक्स शुरू होता है, वैसे ही रेंज क्या है? 0 से शुरू होती है। इसलिए जो रेंज 5 है ये क्या दे रही है हमें? 0 1 2 3 4 दे रही है। ठीक है। तो ये हमारा सिंटेक्स किसका हुआ? रेंज स्टॉप का हुआ। अभी सिर्फ एक ही आर्गूमेंट दिया ना हमने, एक आर्गूमेंट। ठीक है। तो अगर हम दो आर्गूमेंट यूज करेंगे तो उसमें आता है स्टार्ट और स्टॉप। उसमें स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता। स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता। स्टॉप पहले वाले में भी इंक्लूडेड नहीं था। जैसे हमने 5 लिखा था तो 0 से लेके 4 तक आया, 5 एलिमेंट आए। 5 का मतलब 5 एलिमेंट, पर वो आए 0 से 4 तक। 5 फिफ्थ एलिमेंट नहीं आया उसमें, 5 नहीं आया उसमें, 5 नहीं आया। ठीक है। वैसे ही क्या है, यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, अभी स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता। अब अगर हम ये लिख रहे हैं दो एलिमेंट, इसमें हम स्टार्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? स्टार्ट। ये जो 2 है इसका मतलब 2 से स्टार्ट करे और 5 पे स्टॉप करे, पर स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता। तो इसका मतलब हुआ 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4, इसने दी 3 एलिमेंट। जो 5 पे स्टॉप करना था, 5 से पहले स्टॉप होता है, ये 5 इंक्लूडेड नहीं होता। ये चीज़ है। ठीक है। चाहे हम इसको सिर्फ स्टार्ट के बिना लिखे तब भी स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता। जैसे लास्ट एग्जांपल में 0 1 2 3 4 है, 5 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे हमने स्टार्ट स्टॉप दोनों दिए हैं, तब भी 5 इंक्लूडेड नहीं होगा। स्टॉप कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है। ये हो गया इसका एग्जांपल स्टार्ट और स्टॉप का, दो आर्गुमेंट के साथ। हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम ये लिख सकते हैं, लिस्ट रेंज स्टार्ट हम लिख देते हैं 10 और स्टॉप हम लिख देते हैं 50। ठीक है। तो ये क्या करेगा? 10 से लेके 49 तक दे देगा। देखो स्टार्ट इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूड हो गया, 10 हमने स्टार्ट दिया था। 50 नहीं है, स्टॉप वैल्यू से पहले ये स्टॉप हो जाता है। एक सीक्वेंस उससे पहले ये रुक जाता है। ठीक है। तो ये हमारे टू आर्गुमेंट के साथ इसका यूज हो गया।
फिर होते हैं 3 आर्गुमेंट। 3 आर्गुमेंट क्या होते हैं? स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट और स्टॉप वाला तो हमने पहले ही देख लिया, उसमें भी वही क्या, स्टॉप इंक्लूडेड नहीं होता, और स्टार्ट भी ऑप्शनल होता है और स्टेप भी ऑप्शनल होता है, क्योंकि हमने सिर्फ स्टॉप से भी चला के देखा ना, रेंज 5 लिखते हैं तब भी 0 से 4 जनरेट कर देता है। तो स्टेप और स्टार्ट क्या होते हैं? ऑप्शनल होते हैं। और स्टेप जो है ये क्या है, डिफॉल्ट क्या है इसका, 1 है। और पहले एग्जांपल में हमने रेंज 5 लिखा, उसमें स्टार्ट नहीं दिया, तो रेंज का कहाँ से शुरू हुई? वो 0 से शुरू हुई। तो स्टेप का डिफॉल्ट क्या है? 1। और स्टार्ट का डिफॉल्ट क्या है? 0। तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? हमने ये लिखा 0, 10 और 1। यहाँ पे क्या हो गया, तो ये 0 है, ये स्टार्ट हो गया, 10 क्या हो गया? स्टॉप हो गया, ये क्या हो गया? स्टेप। स्टेप साइज 1। स्टेप साइज 1 बाय डिफॉल्ट होता है, इसलिए हमने जैसे लास्ट एग्जांपल में नहीं लिखा, तो वो एक 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 का स्टेप बनाता है। तो ये यहाँ बना रहा है 0 1 2 3, ये ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 लिखना ना लिखना एक बराबर है। पर अगर हम इसको 2 लिख दें स्टेप साइज को, ये तो स्टार्ट स्टॉप ही है ना, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, ये स्टेप साइज है। तो अब ये क्या करता है, 0 2 4 6 8, 2 का स्टेप साइज लेके चलेगा। 10 फिर भी इंक्लूडेड नहीं है, देखो यहाँ पे 10 नहीं आया। तो ये होता है स्टेप साइज। इसमें 3 हो गए, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। फिर इसमें एक चीज और है, स्टेप हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। नेगेटिव लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये भी हमें नेगेटिव नेगेटिव ले लिया, ये भी हमने नेगेटिव लिया, तो उसमें क्या हो गया, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। तो स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप है, तो स्टार्ट 0 से हो रहा है तो 0। स्टेप साइज क्या है? 2 है, तो ये क्या कर रहा है, -2 -4 -6 -8 ऐसे कर रहा है। -10 फिर भी इंक्लूड नहीं होगा, स्टॉप कभी भी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ पे भी इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, ये नेगेटिव चलता है, डिक्रीमेंट टाइप से चलता है ये, ठीक है। तो अब अगर इसकी कंक्लूजन की बात करें, तो इसके वही 3 सिंटैक्स हमने देख लिए। उसमें क्या है, स्टॉप जो है, स्टॉप है ऑलवेज एक्सक्लूसिव है। क्यों? क्यों ये ऑलवेज स्टॉप बिफोर रीचिंग दी स्टॉप वैल्यू। स्टॉप वैल्यू से पहले ये रुक जाता है, चाहे स्टेप साइज हम कुछ भी लें। और ये क्या कर रहा है, स्टार्ट वैल्यू है वो इंक्लूसिव है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें तो 0 से हो रहा है, चाहे स्टेप साइज हम कुछ भी लें। तो स्टार्ट हमेशा इंक्लूसिव है, स्टॉप एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूडेड। एक्सक्लूसिव का मतलब नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। और अगर स्टार्ट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो वो क्या है, 0 है। और स्टेप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो क्या है, 1 है। और इसमें एक चीज़ ये है, स्टेप साइज जो है ना, डिफ़ॉल्ट तो 1 है, ठीक है, मान लिया। हम उसको 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, ठीक है। माइनस भी हमने दिया, माइनस भी हमने देखा। अगर ये हम लिखते हैं लिस्ट रेंज 0 -10 -2, तो ये क्या कर रहा है, 0 -2 -4 -6 -8 जनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम 0 किसी के केस में भी नहीं दे सकते, हम ये नहीं लिख सकते लिस्ट रेंज 0 -10 और 0 लिख दें यहाँ पे, ठीक है। क्या देगा, वैल्यू एरर देगा, रेंज आर्गुमेंट 3 मस्ट नॉट बी 0। तो उसमें चाहे हम यहाँ पे -10 लिखें चाहे +10 लिखें, 0 यहाँ पे ये वैलिड नहीं है, ठीक है। स्टेप साइज कभी भी 0 नहीं होगा। तो वो यही कह रहा है, स्टेप वैल्यू इज 0, पाइथन विल रेज 0 वैल्यू एरर। तो पाइथन क्या करेगा, वैल्यू एरर देगा। ये वैल्यू एरर ही देना है, दे रहा है ना यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारा रेंज फंक्शन है। इसका मेन यूज क्या होता है, लिस्ट के साथ या लूप्स के साथ, लिस्ट के साथ या लूप्स के साथ। तो अभी हमने इसका यूज देखा, लिस्ट के साथ भी लिस्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लूप्स डिस्कस करेंगे। उसमें आपको रेंज जो फंक्शन है इसकी फंक्शनैलिटी और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।